नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से कविता आत्म परिचय एक गीत को पढ़ेंगे। आत्म परिचय कविता हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं एक गीत के लिए। आत्म परिचय एक गीत यह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। एक गीत कविता को हरिवंश राय बच्चन जी ने निशा निमंत्रण नामक कविता से लिया है। निशा निमंत्रण द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देती है। इस कविता में कवि कहता है कि समय शीघ्रता से चलता है, दिन शीघ्रता से ढल जाता है, जल्दी से ढल जाता है और रात होने लगती है। तो बाहर गया हुआ व्यक्ति, कार्य पे गया हुआ व्यक्ति जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाना चाहता है। इसी तरह कठिनाइयों और माया में पड़ा हुआ व्यक्ति जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, प्रसिद्धि पाना चाहता है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि जो दिन का समय है वो बहुत तेजी से चल रहा है और रात होने लगी है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है और कहीं पथ रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। वो सोचता है कि यह मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं चलना शुरू करूंगा तो जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। इसीलिए ऐसा सोचकर पंथी यात्री जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन भी बहुत तेजी से ढल रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता है, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि रात होने से पहले जैसे चिड़िया के बच्चे अपनी माँ चिड़िया के आने की इंतजार से बार बार प्रत्याशा आशा करते हुए जैसे नीड़ों से झांकते हैं, नीड़ कहते हैं घोंसले को, घोंसलों से झांक रहे होते हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता है और यही बात कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, चिड़िया के परों पर भी यह उत्साह भरता है और चंचलता लाता है। जल्दी जल्दी वह भी अपने घर पहुंच जाना चाहती है, कहीं रात ना हो जाए, कहीं दिन ना ढल जाए, क्योंकि फिर अपने घोंसले तक अपने छोटे बच्चों के पास जाना मुश्किल हो जाएगा। तो है मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसकी हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और विघलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ऐसा कौन है कि रात होने का इंतजार करता है और उससे मिलने के लिए बेचैन रहता है, और रात कहती है कि ऐसा कौन है जिसके पक्ष में चंचल नटखट रूप धारण करके उससे संपर्क करूं। सारी कविता का अर्थ है कि परिवर्तन और गति, सुख के निमंत्रण पर आखिर कौन जाना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहता। कवि के हृदय में एक बेचैनी बनती है, इसलिए कवि सभी को बहुत जल्दी से तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। सुख के समय कम होता है, अंधकार रूपी दुख लंबा होता है, इसीलिए वह कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कविता एक ओर जगजीवन का भाग लिए घूमने की बात कहती है, दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन शब्दों का कथनों का क्या आशय है। यह जो प्रश्न है यह लिया गया है आत्म परिचय कविता से। इसमें कवि
कहता है कि जगजीवन का भार मानने से कभी संसार में दूसरों को सुख न दे पाने के कारण यह बोझ लगता है। यह पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहता है कि कवि के लिए दूसरों को आनंद और खुशी प्रदान करना ही जीवन का लक्ष्य है, जिसके बिना जीवन को वह बोझ मानता है और जग जीवन में उसे रुकावट मानता है। अगला प्रश्न, जहां पर दाना रहता वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ऐसा इसलिए कहते हैं कि जहां पर समझदार व्यक्ति रहते हैं वहां पर कुछ मूर्ख नासमझ व्यक्ति भी निवास करते हैं। क्योंकि सभी एक समान होंगे तो सभी को समझदार या नासमझ तो नहीं कहा जा सकता। कवि उसे समझदार मानते हैं जो मोह माया त्याग कर जीवन जीता है। सारा जग ऐसा नहीं करता, इसीलिए कवि ने दाना और नादान दोनों की बात कही है। अगला प्रश्न, और जग कहाँ का नाता, पंक्ति के शब्द की विशेषता बताइए। इस पंक्ति में 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम, मैं और का अर्थ है मेरा स्वभाव, मेरा गुण अलग है, अलग करने के लिए। दूसरा, और का अर्थ है योजक, तथा के रूप में। और तीसरे और का प्रयोग अलग अलग जग की गुण के लिए हुआ है। कवि ने यहाँ और शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कारिक रूप प्रदान किया है। अगला प्रश्न, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? तो मधुर भाषा में जो भावनाओं को कवि ने शीतलवाणी में आग कहकर पुकारा है, उसका अर्थ है मन में क्रांति और शत्रुता के प्रति जो वीरता दिखाने की भावना मन की आग का रूप होती है, वह कवि ने माना है। अगला प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? यह प्रश्न एक गीत से दिया गया है। तो बच्चे कुछ पाने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। वह इंतजार करते हैं कि उनकी माँ चिड़िया उनके लिए दाना लेकर आएगी। चिड़िया के बच्चे चिड़िया के द्वारा उन्हें दाना पानी खिलाने की आशा से अपने घोंसलों से झांकते हैं। यात्री के बच्चे भी उनका इंतजार करते हैं और घर के बाहर देखते हैं। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इन पंक्तियों में कवि यह प्रकट करना चाहता है कि सुख का समय जल्दी समाप्त हो जाता है और अंधकार और दुख का समय जब आ जाता है तो वह बहुत देर तक रुकता है। इसीलिए जल्दी जल्दी ढलने से पहले कवि अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। अगला प्रश्न, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो दुखों को उत्साह के साथ, साहस के साथ सामना करते हुए, दुख सुख को जीवन की गाड़ी के 2 पहिए मानते हुए हम दुख और कष्टों को भी खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं और दूसरों को खुशी देकर अपने कष्टों को कम किया जा सकता है। आशा है आपको यह कविता एक गीत समझ आई होगी और इससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर आपको क्लियर हुए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका पहला भाग आत्म परिचय कविता को भी चैनल पर जाकर समझा होगा, सुना होगा। आपको कविता पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।